हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ सीपेज एनालिसिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देख लेते हैं। पहला है आपका फ्लो नेट। फ्लो नेट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस। लेकिन फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होता है? तो पहले वो लिख लेते हैं। फ्लो लाइन, इसको हम स्ट्रीम लाइन भी बोलते हैं। पाथ अलोंग विच वाटर पार्टिकल ट्रेवल्स। सिंपल सा डेफिनेशन है, जहाँ अगर वाटर है जहाँ से भी वो ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? उसको फ्लो लाइंस या फिर स्ट्रीम लाइंस। अब इक्विपोटेंशियल लाइन, ये क्या होगा? लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टोटल हेड। इक्वल टोटल हेड, ये ध्यान रखना। अब इसका कुछ टोटल हेड है, इसका कुछ टोटल हेड होगा, इसका कुछ टोटल हेड, इसका कुछ होगा। तो सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट का टोटल हेड सेम है, तो इसको जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, जो लाइन ज्वाइन करेंगे, वो आपका हो जाएगा इक्वी पोटेंशियल लाइन। ठीक है, तो ये आपका फ्लो लाइन हो गया जहाँ से वाटर बहता है। इक्वी पोटेंशियल लाइन, लाइन ज्वाइनिंग हैविंग सेम टोटल हेड। ठीक है, तो अब दोनों के कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो लाइन्स एंड इक्वी पोटेंशियल लाइन्स, इसको हम बोलते हैं फ्लो नेट। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल को और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हेड इन पीजोमीटर्स कैन बी डिफरेंट। अब हम इसमें पीजोमीटर डालें। ठीक है, इसमें पीजोमीटर डालें, इसको थोड़ा अलग से बनाते हैं। सपोज हम फ्लो लाइंस बनाए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब ये फ्लो लाइंस हो गए। अब हम इक्वी पोटेंशियल लगाए, इक्वी पोटेंशियल लाइन बनाए, मतलब पॉइंट लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टोटल हेड। तो ये हम बनाए, है ना। तो इस लाइन में यहाँ पर जो हेड होगा वो इसके टोटल हेड के बराबर होगा, यहाँ पर जो हेड होगा उसके टोटल हेड के बराबर होगा। सपोज हम इसमें पीजोमीटर लगाए, है ना, पीजोमीटर, ये तो ये पानी का लेवल कुछ इतना हुआ, तो सपोज ये 5 मीटर है। अब यहाँ पर पीजोमीटर डाले तो इसका हेड कितना होगा? सपोज इसका 3 मीटर हुआ, ये 5 मीटर हुआ, ये 3 मीटर हुआ। तो ये दोनों का लेवल अलग अलग है। पीजोमीटर क्या देता है? आपका प्रेशर हेड देता है। प्रेशर हेड कैसे? आपका डेप्थ ऑफ वाटर लेवल रहता है ना। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, वेयर एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर। तो एच क्या हो जाएगा? पी बाय रो जी। तो इसी को हम बोलते हैं, एच को हम प्रेशर हेड, तो हाइट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ वाटर ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट ऑफ वाटर कम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर हेड अलग है, लेकिन यहाँ पर टोटल हेड सेम है। तो यहाँ पर अगर दोनों को हम लाइन ज्वाइन कर, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0, मतलब टोटल हेड सेम है। हम इसको प्रूफ भी किए थे ना। सपोज आप एक डेटम लिए, डेटम से इस पॉइंट से आपका 5 है, इस पॉइंट से 3 है, लेकिन इस पॉइंट से हम डेटम का देखें, इस पॉइंट से डेटम का देखें तो ये कुछ हाइट होगा, इधर का देखें तो ये कुछ हाइट होगा। ठीक है, ये आपका डेटम हेड हो गया। ये आपका सपोज ए है, ये आपका बी है, तो ये आपका ए हो जाएगा, बी होगा, ए और बी का डेटम हेड हो गया। ठीक है, अब इसका इसमें प्रेशर ऐड करो, प्रेशर हेड को इसमें ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हेड दोनों का सेम हो जाएगा। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो टोटल हेड सेम होना चाहिए, प्रेशर हेड डिफरेंट होगा या नहीं होगा तो चलेगा। प्रेशर हेड से मतलब नहीं है, प्रेशर हेड कैन बी डिफरेंट। अगर प्रेशर हेड डिफरेंट है तो डेटम हेड डिफरेंट होगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तब टोटल हेड सेम होगा। ठीक है, और आपका टोटल हेड तो सेम रहेगा ही रहेगा। अगर सपोज प्रेशर हेड भी सेम है तो आपका डेटम हेड भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वी पोटेंशियल लाइन हो गया, है ना, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन हो गया। ये वाला लाइन 1 1 2 2, ये आपका इक्वी पोटेंशियल लाइन हो गया। ठीक है, सपोज हम यहाँ पर भी पीजोमीटर लगाए, ये कुछ हेड होगा, है ना। इन दोनों का टोटल हेड अलग है। हो सकता है कि इसका पीजोमेट्रिक हेड सेम हो, उससे हमें मतलब नहीं, टोटल हेड डिफरेंट है। क्यों अलग है? इन दोनों का डिफरेंस अलग है ना, दोनों का डिफरेंस है। तो एच, सपोज है, इसको डेल एच ले लेते हैं, तो डेल एच हो जाएगा आपका चेंज इन हेड या हेड कॉजिंग फ्लो। जो स्मॉलेस्ट लिखते थे हम, हेड कॉजिंग फ्लो या चेंज इन हेड, जो आपको लेना हो। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल हेड ये डिफरेंट होगा। अब ये आपका होता है डेल बी, ये आपका होता है डेल एल। तो एनर्जी फील्ड में, फॉर एनर्जी फील्ड, वैसे एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, इतना इंपॉर्टेंस मत देना। फॉर एनर्जी फील्ड डेल एल बाय डेल बी सेम रहता है ना। तो अब कहीं का भी रेशो ले लेना, डेल एल बाय डेल बी आपका सेम रहेगा, चाहे इसका 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 इसका। अब मैं इसका इसका बोल रहा हूँ, ये दोनों ब्लॉक्स है, इसको ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम फील्ड। फील्ड, फील्ड का डेफिनेशन क्या है? स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइंस, दो फ्लो लाइंस के बीच में, और दो फ्लो लाइंस के बीच में, ये आपका फ्लो लाइन है, दो फ्लाई लाइंस के बीच में और दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में जो एरिया रहता है ना, उसको बोलते हैं फील्ड, है ना। ये आपका फील्ड हो गया। अब कोई भी दो
आपका फ्लो लाइंस के बीच में जो रीजन होता है ना, सपोज ये दो फ्लो लाइंस है, इसके बीच का जो ये पूरा रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम, या ये पूरा रीजन है इसको बोलेंगे हम फ्लो चैनल। फ्लो चैनल, ठीक है। तो ये आपका फ्लो लाइंस हो गया, ये तीन, ये दो आपका इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। ये इसमें इक्विपोटेंशियल लाइन में आपका टोटल हेड सेम रहता है, टोटल हेड हमेशा सेम रहेगा। फ्लो पाथ आपका रीजन बिटवीन फ्लो लाइंस, आपका फील्ड रहेगा बिटवीन टू फ्लो लाइंस एंड टू इक्विपोटेंशियल लाइंस, ठीक है। ये हुआ। अब इसमें है जो फ्लो लाइंस और ये आपका फ्लो लाइन है, ये आपका इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे मीट करेंगे, चाहे कहीं पर भी ले लो। फ्लो लाइंस एंड आपका इक्विपोटेंशियल लाइन बोथ आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, बोथ आर ऑर्थोगोनल। यहाँ पर देखते हैं तो इक्विपोटेंशियल लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल टोटल हेड होना चाहिए। हेड इन पीजोमीटर्स में जो हेड रहता है वो क्या रहता है आपका, वो आपका प्रेशर हेड देता है P/ρg, ठीक है। और आपका पीजोमेट्रिक हेड अलग रहता है, ये ध्यान रखना। पीजोमीटर से जो हेड रहता है वो पीजोमेट्रिक हेड नहीं देता, वो पीजोमेट्रिक हेड होता है आपका प्रेशर हेड और आपका डेटम हेड, है ना, डेटम हेड। लेकिन ये हेड किससे मिलेगा, ये आपको पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो उससे मिलेगा। ये थोड़ा कभी कभार कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान रखना। हेड इन पीजोमीटर डाले तो वाटर लेवल जो भी आए वो हेड आ गया। हेड इन पीजोमीटर्स कैन बी डिफरेंट, दैट इज प्रेशर हेड कैन बी डिफरेंट। ये हम देखिए प्रेशर हेड कैन बी डिफरेंट, यहाँ पर प्रेशर हेड ज़्यादा, यहाँ पर कम है। लेकिन अगर हम कोई भी डेटम से लेंगे, प्रेशर हेड आपका डेटम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कोई भी डेटम, बट डेटम हेड डिपेंड्स ऑन डेटम। जब नाम ही डेटम हेड है, ठीक है, या एलिवेशन हेड भी बोलते कई बार, तो डेटम पे डिपेंड करेगा। फ्लो पाथ या फ्लो चैनल, फ्लो पाथ है उसी को फ्लो चैनल बोलते हैं। स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइंस, तो दो एडजेसेंट, अब ये नहीं कि इन दोनों के बीच, दो एडजेसेंट, ये दोनों या ये दोनों, इसके बीच को जो स्पेस है या रीजन है उसको बोलते हैं फ्लो पाथ या फ्लो चैनल। फील्ड क्या हुआ, स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट फ्लो लाइंस एंड एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस। एडजेसेंट फ्लो लाइंस एंड एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस, उसके बीच का जो रीजन है वो आपका फील्ड हो गया। एनर्जी फील्ड में आपका डेल एल बाय डेल बी सेम रहता है, ठीक है। सभी केस में जहाँ भी देख लो, जरूरी नहीं है आपका दो ही रहेगा, यहाँ पर भी इक्विपोटेंशियल लाइन रहेगा, नीचे भी रहेगा, फ्लो लाइन भी ज़्यादा रहेगा। तो जितने भी आपके एनर्जी फील्ड रहेंगे ना, सभी में डेल एल बाय डेल बी आपका सेम बनेगा। फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस आर ऑर्थोगोनल, हमेशा आपका 90 डिग्री में मीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्लो नेट तो हम बना दिए, उसका यूज़ क्या है, टू फाइंड सीपेज लॉसेज। सीपेज लॉस रेट क्या होता है आपका, डिस्चार्ज, है ना, डिस्चार्ज, ये हम देखेंगे। टू फाइंड सीपेज प्रेशर हम निकाले थे, कितना होता है, ये आपका गामा WH रहता है, इसको निकालने में काम आता है। एग्जिट ग्रेडियंट आपका I एग्जिट निकालने के काम आता है, और फाइंड एग्जिट प्रेशर निकालने के काम आता है। इफ़ फ्लो टेक्स इन मोर देन वन डायमेंशन, अगर वो 2D डायमेंशन में होता है तो इसको हम लैपलेस इक्वेशन से एनालाइज करेंगे। लैपलेस इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर H इज इक्वल टू 0, मतलब आपका डेल स्क्वायर कोई भी टर्म हो गया, डेल सपोज H ही ले, डेल स्क्वायर H बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर H बाय डेल एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आइसोट्रोपिक में रहता है, ठीक है। आइसोट्रोपिक क्या हुआ, आपको बताया गया था, कोई भी पॉइंट है, सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। अगर यहाँ पर K है तो यहाँ पर भी K रहेगा, यहाँ पर भी K, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर भी K रहेगा। लेकिन अगर N नॉन आइसोट्रोपिक है ना, नॉन आइसोट्रोपिक, उसमें एक पॉइंट में अगर प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पर सपोज KX हुआ तो यहाँ पर KY होगा। सभी डायरेक्शन में आपका जो प्रॉपर्टी रहेगा, सिर्फ परमिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ फॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो नॉन आइसोट्रोपिक में KX इंटू डेल स्क्वायर H बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस KY इंटू डेल स्क्वायर Y बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। अब आपका आइसोट्रोपिक में KX इज इक्वल टू KY हो गया, तो K सब्स्टिट्यूट कर दिए, K के कॉमन लेके आपको ट्रांसफर कर दिए, तो बचा क्या, डेल स्क्वायर H बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर X बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या निकाल सकते तो वो देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम फ्लो नेट बनाते हैं। सपोज हम फ्लो नेट बनाते हैं, आप ये आपका कुछ डेमो हुआ, ठीक है, ये हुआ। ऊपर आपका ये किस लिए काम आता है, वाटर लेवल को स्टोर करने के लिए काम आता है, वाटर को। तो यहाँ पर कुछ वाटर लेवल होगा ना, टेल में भी कुछ वाटर होगा, सपोज यहाँ पर भी कुछ बना देते हैं, कुछ वाटर लेवल है। आपका ग्राउंड यहाँ पर है, ये सिंबल मतलब आपका ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ पर भी किसी लेवल पे ग्राउंड है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ पर बना है, कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन हो। अब इसको हम प्रोड्यूस किए, इसको प्रोड्यूस किए, है ना। तो ये जो हेड है ये क्या होगा, हेड कॉजिंग फ्लो, हेड कॉजिंग फ्लो, या फिर हेड लॉस बोलते थे ना, या हेड कॉजिंग फ्लो या सीपेज हेड, जो बोलना चाहो आप ये बोल सकते हो। ये हुआ कैपिटल एच। अब इसमें हेड लॉस है ना, ये इसका टोटल हेड ज़्यादा है, इसका टोटल हेड कम है, तो यहाँ से पानी फ्लो करने की कोशिश करेगा ना। लेकिन ये क्या है, कंक्रीट डैम। डैम दो तरीके के होते हैं, एक तो कंक्रीट डैम रहता है, एक अर्थन डैम रहता है। सपोज ये कंक्रीट डैम है ना, कंक्रीट डैम है ये, तो पानी अंदर से तो नहीं जाएगा, तो पानी कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा, है ना। तो ये कैसे जाएगा, सपोज ये आपका एक यहाँ पर है, तो ये सपोज ऐसा कुछ बहा, ऐसा कुछ बह रहा है, ये पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो क्या हुआ, ये आपका स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन या तो फ्लो लाइन, ठीक है, ये आपका फ्लो लाइन हुआ। अब आपका ये फ्लो लाइन होगा तो इक्विपोटेंशियल लाइन भी होगा, तो उसको भी बनाते हैं, है ना। ये कुछ आया, ये कुछ आया, ये कुछ आया। अभी ध्यान रखना परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री तीनों से, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना। हो सकता है ज़्यादा बने कम बने, ये मैं अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें काउंट करना है, अब इसमें जो डिस्चार्ज रहता है, ठीक है, अब इसमें हम पहला निकालते हैं हमारा सीपेज लॉस। ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ फ्लो नेट, ये पूरा आपका फ्लो नेट हुआ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, है ना, ये आपका फ्लो नेट हुआ। अब नंबर ऑफ फ्लो लाइंस कितने हैं, हमें NF और ND निकालना है, NF एंड ND, NF एंड ND। उसके पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, फ्लो लाइंस कितने हैं हमारे 1 2 3, लेकिन NF होता है, वो होता है हमारा नंबर ऑफ फ्लो चैनल। नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितने हैं, दो फ्लो लाइंस के बीच का, सपोज ये भी आपका फ्लो लाइन है, तो फ्लो लाइन एक ये हो गया, ये पूरे यहाँ का पूरा एरिया हो गया, ठीक है, ये आपका फ्लो लाइन हो गया। सेकंड ये रीजन हो गया, तो ये आपका फ्लो लाइन हो गया। तीसरा ये वाला हो गया, तो ये आपके 3 फ्लो लाइन हो गए, तो नंबर NF इज इक्वल टू 3 हो गया। अब ND क्या है, नंबर ऑफ फ्लो लाइन हम नहीं काउंट कर रहे हैं, फ्लो लाइन के बीच में जो नंबर ऑफ फ्लो चैनल है ना, वो काउंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हैं, चैनल्स क्या होता है, दो फ्लो लाइंस के बीच का रीजन, तो ये पूरा जो है ये सेकंड में आ जाएगा, ये पूरा आपका थर्ड में आ गया, तो NF इज इक्वल टू 3। अब आपके गया ND, ND है आपका नंबर ऑफ फ्लो पोटेंशियल, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लो पोटेंशियल। इसको और भी नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, सॉरी नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ पोटेंशियल्स क्या है, ड्रॉप, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में जो रीजन है उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। तो सपोज ये A लिए, इन दोनों के बीच का A, ये B लिए, ये दोनों, ये C लिए, इन दोनों के इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच का, ये D, ये E, ये F, ये G, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो ND इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो सबसे पहले आपको कई बार तो दिया रहता है कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, ये आपको दिया रहेगा। कभी कभी क्या दिएगा, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ फ्लो लाइंस दिया सपोज रहा x, तो NF हो जाएगा x माइनस 1। हमें आपका नंबर ऑफ फ्लो लाइंस नहीं चाहिए ना, हमें तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स चाहिए, तो होता है x माइनस 1। वैसे अगर इक्विपोटेंशियल लाइंस दिया रहेगा, तो सपोज y है, तो ND हो जाएगा हमारा y माइनस 1। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायरेक्टली आपका कभी कभी नंबर ऑफ फ्लो लाइंस या नंबर ऑफ नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स और नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स दिया रहता है, या तो आपको काउंट करना रहता है। ये बहुत कम केस में दिया रहेगा, ठीक है, ये बहुत कम केस में दिया रहेगा, ठीक है। तो पहला निकालेंगे सीपेज लॉस रेट, सीपेज लॉस रेट, इसको कभी क्यू भी बोलते हैं, कभी स्मॉल क्यू भी बोलते हैं, आपको जैसे लिखना हो। मैं यहाँ पर कैपिटल क्यू में लिख रहा हूँ। कैपिटल स्मॉल क्यू में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो मिलता है ना, ये मिलता है मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर में मिलता है ना, या तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है। ये रहता है KH NF बाई ND, है ना, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स बाय नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इनटू डेल B बाय डेल L, ये आपका रहता है। ये आपका कौन से केस में होगा, ये आपका जब ये जो फील्ड रहता है ना, फील्ड क्या हुआ, आपके दो एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन और दो एडजेसेंट आपका फ्लो लाइंस के बीच में जो रीजन रहता है वो फील्ड हुआ। फील्ड अगर आपका रेक्टेंगुलर हुआ ना, रेक्टेंगुलर, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर स्क्वायर हुआ तो डेल B बाय डेल L सेम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा KH NF बाय ND, ठीक है, ये हो गया।
के यहाँ पर एच है, के एच। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, के क्या है एल टी माइनस वन, इसका यूनिट क्या है एल, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो इसको क्या लिखते हैं, मतलब अगर मीटर्स और सेकंड में करें तो एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसको ऐसे ना लिख के क्या लिखेंगे मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, ये लिखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो लेंथ है पर यूनिट लेंथ ऑफ द डैम, ये आपका रहता है। ठीक है, अब सेकंड क्या हुआ, इसको हम मिटा देते हैं कुछ चीज़ को, एक सेकंड। ठीक है, इसको दूसरे पेज में ही देखते हैं, क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड, फिगर फिर से बना लेते हैं हम। तो ये आपका हुआ, यहाँ पर आपका एक डैम रहा, ये डैम रहा, ये आपका वाटर लेवल रहा। ठीक है, यहाँ पर कुछ वाटर लेवल रहा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका ग्राउंड रहा, ये भी ग्राउंड रहा, ये आपका हेड रहा, हेड कॉजिंग फ्लो या सीपेज हेड या हेड लॉस, ये रहा कैपिटल एच। नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, है ना। और कुछ बचा है क्या, यहाँ पर ऐसा कुछ बना लेते हैं, ये आपका पाइल्स हो गया। ये आपका लेंथ इंक्रीज करने के काम, लेंथ इंक्रीज हो जाता है तो आई डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बना 1 2 आपका 3, तो 1 2 3, ये आपके नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हो गए, है ना। फ्लो लाइंस 3, यहाँ पर इसको एक कंसिडर कर लेते हैं, इसको भी फ्लो लाइंस कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच एक फ्लो चैनल, इन दोनों के बीच एक फ्लो चैनल, इन दोनों के बीच एक फ्लो चैनल, तो नंबर ऑफ फ्लो एन एफ इज इक्वल टू हो गया 3। अब इक्विपोटेंशियल लाइंस बनाते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेट तरीके से बना रहा हूँ मैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ। तब एन डी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, एन डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया। ठीक है, अब पहला हम क्या निकाले, सीपेज लॉस रेट, ये तो क्लियर है आपको, Q इज इक्वल टू के एच एन एफ बाई एन डी। नॉर्मली स्क्वायर ही पूछा जाता है, अगर रेक्टेंगुलर पूछा हो जाएगा तो इंटू डेल बी बाई डेल एल कर देना। सेकंड, अब सीपेज प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, एग्जाम में मोस्टली इसी से क्वेश्चन आएगा, बाकी जो बता रहा हूँ उसमें चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सीपेज प्रेशर, ठीक है, कभी आ गया तो आप ये मत बोलो कि मैंने तो पढ़ाया नहीं, मुझे तो सभी पढ़ाना है ना, मुझे तो ऐसा पढ़ाना है कि आपका थोड़ा सा भी चांसेस हो। ठीक है, तो उसको मैं कवर करूँगा। सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर क्या आता है, सपोज इसको पी एस से नोट किए, तो पी एस इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच सी, ये क्या है, हेड कॉजिंग फ्लो, हेड कॉजिंग फ्लो। एच सी क्यों लिखा, सपोज हेड कॉजिंग फ्लो, तो सपोज कोई पॉइंट है सी, कोई पॉइंट है यहाँ पर आपका सी, तो वहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर आपको एच सी निकालना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी एच सी रहेगा तो आप गामा डब्ल्यू से इंटू कर देना, तो आपको सीपेज प्रेशर निकल जाएगा। ये आपका हेड कॉजिंग फ्लो। ठीक है, इसको हम, ये आपका एच क्या है, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अप टू जेड, इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हाइट क्या था, कुछ था, यहाँ पर हाइट क्या है, कुछ है, तो आपका हेड लॉस कितना है, टोटल एच, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में, यहाँ से यहाँ तक सपोज सी पॉइंट को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में उसको कितना हेड लॉस हुआ, एच का हेड लॉस हुआ। कितने पोटेंशियल ड्रॉप से गुजरना पड़ा उसको, पोटेंशियल ड्रॉप सपोज एन ले लेते हैं, एन पोटेंशियल ड्रॉप से गुजरना पड़ा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप आपका एन डी है ना, तो एन डी पोटेंशियल ड्रॉप से आपको गुजरना पड़ा तो हेड लॉस हुआ। तो एक पोटेंशियल ड्रॉप से गुजरेंगे तो हेड लॉस कितना होगा, एच बाय एन डी, है ना, एच बाय एन डी। ठीक है, तो इतना लॉस होगा। लेकिन ये किस में आ रहा है, सपोज ये फर्स्ट 2 3, सपोज एन ले लेते हैं, nth पोटेंशियल ड्रॉप है, nth पोटेंशियल ड्रॉप, तो एच सी क्या हो जाएगा, एच माइनस एन इंटू आपका एच बाय एन डी। ठीक है, एच बाय एन डी, एच सी क्या है, टोटल हेड माइनस यहाँ पर जितना लॉस होगा। ठीक है, वो लॉस कैसे निकालेंगे हम, पूरे टोटल इक्विपोटेंशियल जो ड्रॉप है उसमें लॉस होगा एच, तो एक पोटेंशियल ड्रॉप में आपका लॉस होगा एच बाई एन डी। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ पर एच बाई एन डी, 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 और यहाँ पर एच बाई एन डी। ठीक है, लेकिन हम क्या, तो एन एथ यहाँ पर लॉस कितना है वो निकालना है ना, तो यहाँ पर एन एथ में लॉस कितना होगा, ये एन एथ है, तो एन इंटू एच बाई एन डी, तो उसी को माइनस कर देंगे तो हमारा एच सी आ जाएगा। एच सी आ गया, इसको गामा डब्ल्यू में इंटू कर दो तो ये हमारा आ जाएगा सीपेज प्रेशर। ठीक है, क्लियर है।
ये आ गया एच सी। फिर थर्ड है हमारा अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर। तो ये कहाँ निकलेगा, ये आपका निकलेगा, सपोज हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, कहीं पर पॉइंट लिए डी, यहाँ पर पॉइंट लिए, अपलिफ्ट प्रेशर हो गया, सपोज इसको हम पी से ले रहे हैं, नोट अपलिफ्ट, तो पी यू इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू। एच डब्ल्यू क्या है, हाइट ऑफ वाटर। अपलिफ्ट प्रेशर बोले ना, जितना प्रेशर लगा रहा होगा वाटर लेवल तो उतना ही प्रेशर बनेगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे, पीजोमीटर वाटर लेवल चेक करेंगे ना, वाटर लेवल कुछ आया, पीजोमीटर इंसर्ट किए तो ये पीजोमेट्रिक हेड नहीं देगा, ध्यान रखना, ये प्रेशर हेड देगा, प्रेशर हेड या डेप्थ ऑफ वाटर लेवल, वो क्या होगा एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू। तो एच डब्ल्यू को गामा डब्ल्यू से इंटू कर दो, ये आपका अपलिफ्ट प्रेशर हो गया, ठीक है। लास्ट है आपका, लास्ट है आई एग्जिट। आई एग्जिट कितना होता है, हेड लॉस बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ पर सपोज एक फील्ड में आपका हेड लॉस कितना हो रहा है, ये आपका सपोज डेल, सॉरी आपका टोटल, आपका एक चैनल में सपोज आपका हेड ड्रॉप पर फील्ड, हेड ड्रॉप पर फील्ड कितना हो रहा है, सपोज डेल एच हो रहा है ना, एच बाय एन डी, इसको कुछ लोग एच बाय एन डी भी बोलेंगे, कुछ लोग डेल एच भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेल एच, इसको एच बाय एन डी की जगह डेल एच भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप पर हेड ड्रॉप पर फील्ड डेल एच, डेल एच इज इक्वल टू एच बाय एन डी। एन डी में आपका टोटल ड्रॉप एच हो रहा है, तो एक फील्ड में कितना ड्रॉप होगा, एच बाय एन डी, डेल एच, तो वही डेल एच, डेल एच बाय डेल एल, डेल एल हो जाएगा लेंथ ऑफ फील्ड एट एग्जिट, आपका लेंथ ऑफ फील्ड एट एग्जिट, एग्जिट पे आपका एक फील्ड का लेंथ कितना है, तो आपको आई एग्जिट मिल गया, आई एग्जिट मिल गया। फिर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बाय आई एग्जिट। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग है, क्योंकि यहाँ पर पाइपिंग हो सकता है ना, अगेंस्ट पाइपिंग, ठीक है। इसी को आप देखते हैं यहीं पर, यहीं वापस यही बताया गया यहाँ पर। तो पहला है आपका सीपेज लॉस, सीपेज लॉस Q इज इक्वल टू के एच एन एफ बाई एन डी डेल बी बाई डेल एल। ये आपका रेक्टेंगुलर में होता है, स्क्वायर में आपका डेल बी और डेल एल सेम हो जाता है, तो स्क्वायर फील्ड्स में के एच एन एफ बाई एन डी हो गया। वेयर एन एफ और एन एफ बाई एन डी होता है शेप फैक्टर, शेप फैक्टर ऑफ फ्लो नेट, तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, शेप फैक्टर ऑफ फ्लो नेट। एन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, फ्लो लाइन्स नहीं है, फ्लो चैनल रीजन देखना है, और ये नंबर ऑफ फ्लो, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, ये आपका एन डी हो गया। सीपेज प्रेशर पी एस, पी एस इज इक्वल टू पी एस एट सी निकाल रहे हैं, एट सी निकाल रहे हैं, तो एट सी यहाँ पर ये रहा सी पे, यहाँ पर आपका हेड कितना है वो देख लेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर हेड कितना है, सॉरी यहाँ से और यहाँ पर कितना है, इन दोनों में एच टोटल हेड एच माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच डब्ल्यू इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका एच सी, एच इज इक्वल टू एच माइनस एच एफ, एच एफ को हम लिख सकते हैं एन इंटू डेल एच, डेल एच आपका एक आपका हेड ड्रॉप पर फील्ड, तो एक फील्ड में कितना हेड ड्रॉप हो रहा है, तो आपको एन एच में कितना ड्रॉप हो रहा है वो निकालना है, तो एन, तो एच माइनस एन इंटू डेल एच हो गया, इसको ही लिख सकते हैं एन इंटू डेल एच हो गया एच बाय एन डी, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर सीपेज प्रेशर हो जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली आपका एग्जाम में यही आता है। नेक्स्ट है आपका अपलिफ्ट प्रेशर। अच्छा, जो सीपेज प्रेशर है उसको एक और तरीके से देख सकते हैं, हम देखे थे सीपेज प्रेशर क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू एच, एच क्या होता है, हेड कॉजिंग फ्लो है ना, हेड लॉस या हेड कॉजिंग फ्लो। तो यहाँ पर हेड कॉजिंग फ्लो क्या है, हमें पता है टोटल में तो एच है, मतलब टोटल आपका एन डी, जितने भी आपका नंबर ऑफ हेड ड्रॉप्स था, पोटेंशियल हेड ड्रॉप्स था, उसमें आपका एच है ना। तो आपको सपोज आपको एन एथ हेड ड्रॉप में कितना होगा, तो ये हो जाएगा एन एच बाई एन डी, इतना रिड्यूस हो जाएगा, तो उसी को हम लिखे टोटल एच माइनस एन एच बाई एन डी, ठीक है। तो इससे आप कुछ ऐसा याद कर सकते हो, सीपेज प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू एच, वेयर एच इज इक्वल टू हेड कॉजिंग फ्लो, डिफरेंस हेड लेवल का आपका वाटर लेवल का डिफरेंस देखते थे, तो वही आपका डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है अपलिफ्ट प्रेशर, ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा आता नहीं है। अपलिफ्ट प्रेशर एट डी, ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर एट डी, तो ये आप सपोज डी क्या है, सपोज ये वाला पॉइंट है डी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपलिफ्ट प्रेशर निकालना है, तो आप पीजोमीटर डालना है ना, पीजोमीटर डाले तो आपको प्रेशर हेड मिल गया, प्रेशर हेड मतलब आपको डेप्थ ऑफ वाटर लेवल मिल गया या हाइट ऑफ वाटर लेवल मिल गया, तो आपको गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। आई एग्जिट, आई एग्जिट निकालना, एग्जिट ग्रेडियंट, ये क्या होगा, आपका जितना भी हेड ड्रॉप है, हेड ड्रॉप पर फील्ड, हेड ड्रॉप पर फील्ड क्या हो जाएगा, एच बाय एन डी, इसी को हम डेल एच बोले, तो ये आपका बाय डेल एल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, आपका आई एग्जिट निकल गया, आई सी आपको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर पता है, नहीं पता तो निकाल सकते हैं क्या, जी माइनस वन बाई वन प्लस ई, या फिर g माइनस वन इंटू वन माइनस एन, तो ये हो जाएगा आई सी बाय आई
एग्जिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो लास्ट केस में पढ़े फ्लो नेट हम जो पढ़े वो कंक्रीट डैम के बारे थे। कंक्रीट डैम में क्या था, जो सीपेज हो रहा था ना, सीपेज हो रहा था वो आपका नीचे से हो रहा था, है ना, सॉइल से हो रहा था। अब अर्दन डैम कंक्रीट से तो पास हो नहीं सकता, अब अर्दन डैम क्या है, सॉइल से बना रहता है। तो सीपेज क्या होता है, डायरेक्ट सॉइल से पास हो जाता है ना, सॉइल से ही पास हो जाता है। तो उसमें भी फॉर्मूला आपका सेम रहता है, KH NF/ND, कोई चीज़ नहीं है। अगेन यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, है ना, मतलब L³/T/L ऐसा रहता है। तो जिसमें आप पुट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस केस में आपका NF नंबर ऑफ फ्लो लाइंस कितने हैं आपके, यहाँ पर 1 2 3 4 4 लाइंस है, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स देखना है ना, तो 1 2 3, तो NF इज इक्वल टू 3 हो गया। नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स तो 1 2 3 4 5 6, तो ND इज इक्वल टू 6 हो गया। अब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, जहां पर जो सीपेज है उसके ऊपर नहीं होता, जो टॉप मोस्ट सीपेज लाइन रहता है ना उसको फेरेटिक लाइन बोलते हैं। टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, उसको टॉप मोस्ट फ्लो लाइन क्या हो, जहां से वाटर पास हो रहा है, टॉप मोस्ट लाइन वेयर वाटर इज पासिंग, तो वो आ गया फेरेटिक लाइन। अब इसमें प्रेशर हेड जीरो रहता है, सही बात है। अगर इसमें पीजोमीटर डालूं मैं तो वाटर आगे उसमें पीजोमीटर वाटर लेवल कुछ इंक्रीज होगा क्या, नहीं होगा, ऊपर तो पानी ही नहीं है ना, तो इंक्रीज नहीं होगा। तो प्रेशर हेड है इज इक्वल टू 0, और ये पैराबोलिक शेप में रहता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही कवर कर रहा हूँ। एन आइसोट्रॉपिक सॉइल, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, जहाँ पर सभी एक पॉइंट में सभी प्रॉपर्टी सेम रहती है। एन आइसोट्रॉपिक में मतलब प्रॉपर्टीज अलग अलग रहती है। ठीक है, वही है। तो सपोज दो सॉइल है, सॉइल 1 सॉइल 2, यहाँ पर है K1, यहाँ पर है K2। तो अगर कोई एक फ्लो लाइन या तो इक्विपोटेंशियल लाइन आया और वो क्या है, कुछ परपेंडिकुलर से थीटा एंगल में परपेंडिकुलर लाइन बनाए, तो वो दूसरा आपका चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा, ये आपका θ2 हो गया, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका सॉइल 1 है, ये आपका सॉइल 2 है। सपोज एक फ्लो लाइन आया, फ्लो लाइन या इक्विपोटेंशियल लाइन जो भी परपेंडिकुलर बनाया, तो ये कितना हुआ, θ1 हुआ। इसका प्रॉपर्टी K1 है, इसका K2 है ना। इसको परपेंडिकुलर को एक्सटेंड किए, तो ये जो इसका डायरेक्शन है ना वो आपका कुछ चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया θ2। अब चेंज डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये होता है आपका, ये होगा K1/K2 इज इक्वल टू tan θ1/tan θ2। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक में आपका ये रहता है। तो वही है, सॉइल 1 सॉइल 2, ये बाउंड्री बिटवीन टू सॉइल्स है। तो फ्लो लाइन या इक्विपोटेंशियल, अगर ये फ्लो लाइन है तो ये भी फ्लो लाइन होगा, ये अगर इक्विपोटेंशियल लाइन है तो ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन ही होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें देखना है। तो ये θ1 है तो θ2 हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, tan θ1/tan θ2 इज इक्वल टू K1/K2। ठीक है, अब हमें फ्लो नेट बनाना है अगर एन आइसोट्रॉपिक सॉइल्स में। एन आइसोट्रॉपिक सॉइल्स मतलब K1 और K2 या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस में आपका ये अलग है, परमेबिलिटी अलग है। इसको देखते हैं हम। तो सपोज हम डैम बनाए, है ना, ये एन आइसोट्रॉपिक केस में सपोज यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका वाटर लेवल है। ठीक है, लेंथ आपका विड्थ कितना हुआ, ये आपका B हुआ। ठीक है, और आपका नीचे ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड है, इससे आपका डिस्टेंस हुआ सपोज D। ठीक है, ये हुआ। एनोसोट्रॉपिक है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में अलग होगा आपका परमेबिलिटी। तो आपका जब सॉल्व करेंगे तो हम कभी दोनों को एक साथ लेके सॉल्व नहीं करते, हम क्या लेते हैं, आपका अफेक्टिव परमेबिलिटी निकालते हैं। अफेक्टिव परमेबिलिटी क्या होगा, ये तो हम पढ़े हैं ना, √kx इंटू KY। ठीक है, ये तो अफेक्टिव निकल गया, लेकिन अफेक्टिव निकला तो कुछ चेंज भी हुआ होगा ना। अब क्या चेंज हुआ है, अब इसमें क्या, जब चेंज करेंगे ना, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वर्टिकल डिस्टेंस आपका सेम रहेगा, जो वर्टिकल डायमेंशन रहेगा ना वो चेंज नहीं करते, जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो चेंज होएगा। इसमें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन क्या है, B। तो जब नया हॉरिजॉन्टल डायमेंशन निकालेंगे, सपोज स्मॉल b से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल b हो जाएगा आपका KY इंटू KX। जो वर्टिकल आपका जो चेंज नहीं हो रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, जो चेंज हो रहा है उसको नीचे लिख देंगे, तो KX जो चेंज हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, B इंटू √KY/KX। अगर KY इज लेस देन KX है, KY इज लेस देन KX, तो B इज लेस देन B आ जाएगा। KY इज लेस देन KX तो ये लेस देन 1 आ जाएगा, तो B इज लेस देन B आ जाएगा। तो इसका जब हम ट्रांसफॉर्म्ड बनाएंगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना,
ये सपोज ऐसा बना, तो ये आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो ये आपका रिड्यूस्ड हो गया। बाकी वर्टिकल डायमेंशन आपका सेम रहेगा जो भी है, ये आपका वाटर लेवल, ये भी हाइट आपका सेम रहेगा, बस आपका स्मॉल बी चेंज हो गया। तो बी इज लेस देन बी, फिर यहाँ पर क्या है, ये आपका के हो जाएगा के अफेक्टिव, के अफेक्टिव, ठीक है। तो वही बताया गया है यहाँ पर। आपका ये आपका डैम है, दूसरा डैम उसको ट्रांसफॉर्म किए तो स्मॉल बी आ गया, स्मॉल वेयर स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी रूट ऑफ के वाई बाई के एक्स। अगर ओरिजिनल में के एक्स इज ग्रेटर देन के वाई है, के एक्स इज ग्रेटर देन के वाई, तो बी आपका रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पर आपका बी रिड्यूस हो गया। अगेन इसमें जो क्यू निकालेंगे ना, डिस्चार्ज निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अगर सेम के डैश एच, ये आपका सीपेज लॉस रेट, तो के डैश एच इंटू एन एफ बाई एन डी, तो ये सेम रहेगा। जो के डैश रहे वो क्या हो जाएगा आपका effective permeability, where k dash is equal to या k effective is equal to रूट ऑफ के एक्स इंटू के वाई, और ये वर्टिकल डायमेंशंस आपका अनचेंज है, ठीक है। ओके, सो आपका यहाँ पर ख़त्म होता है टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।